देखिए, उन्होंने अपना पक्ष रखने का प्रयास किया। मैं हमेशा मानता हूं वो स्पेस हर राजनीतिक दल, हर नेता के पास होता है कि अपनी बातों को जनता के बीच में रखें। अंतोगत्वा जनता स्वीकारती है, नहीं स्वीकारती है, ये जनता को तय करना। ये वही केजरीवाल जी और उनकी पार्टी है जो उसी रामलीला के मैदान में अन्ना हजारे जी के साथ खड़े होकर करप्शन के खिलाफ नारा बुलंद कर रहे थे। और भाई, ताज्जुब की बात है और हास्यास्पद है, जिन लोगों के खिलाफ ये सूची लेकर चल रहे थे ना, वही सब लोग आज मंच पर बैठे हुए थे उनके साथ। ये वही लोग हैं जिनके खिलाफ वो एक पन्ना लेकर वो अनशन कर रहे होते थे और उसमें तमाम नेताओं के नाम होते थे। उनमें से 80% लोग आज उसी मंच पर इनका साथ देने के लिए खड़े हैं। ये राजनीतिक विडंबनाओं में से एक है, बट बहरहाल जैसा मैंने कहा कि आप अपना पक्ष रखिए, जनता निर्णय लेगी। दूसरी तरफ आरजेडी मानते हैं कि बाकी बीजेपी का सील है इन एजेंसी। भाई, ये हर विपक्ष इन बातों को मुद्दा बनाता है। सबसे पहली बार ये इन्हीं के जमाने में आया था। सीबीआई सरकार का तोता है, ये कांग्रेस के जमाने में ये कहा गया था। बहरहाल ये आरोप लगाए जाते हैं। मैं मानता हूं, अगर आप इन संवैधानिक संस्थाओं पर ही विश्वास नहीं करेंगे, आप देश की कानून व्यवस्था पर ही अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर पर, अगर जुडिशरी पर अगर आपका विश्वास नहीं होगा, तो आप देश को अराजकता की ओर लेकर जाएंगे। ऐसे में इन संस्थाओं का निर्माण, गठन ही इसलिए किया गया है कि वो देश को न्याय दिला सकें। अगर कोई गलत नहीं होगा तो उसको डरने की जरूरत नहीं है। कार्रवाई आप पे तभी होगी जब आपने कुछ गलत किया होगा। और आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री ने कर सकते किस तरह से उन्होंने कच्छ थीवू आइलैंड जो था वो श्रीलंका को उन्होंने 1974 में दे दिया। भाई, ये तमाम बातें इतिहास के किन पन्नों में दबा दी गई हैं, ये दर्शाता है। और ये उस कहावत को भी सत्य करता है कि जो बच जाता है वो इतिहास लिखता है और वो अपने आधार पर, अपने हिसाब से इतिहास लिखता है। हैविंग सेड दैट, इन बातों का जनता के सामने आना जरूरी है। कुछ दिनों पहले सदन के आखिरी सत्र में प्रधानमंत्री जी ने हम लोग के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के आरक्षण को लेकर क्या सोच रही थी और उसको लेकर उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री को किस तरीके का पत्र लिखा था, ये जानकारी साझा की। आज प्रधानमंत्री जी ने एक और जानकारी साझा की। विपक्ष को इन बातों का जवाब देना जरूरी है। आप जो आज की तारीख में आरोप लगाते हैं, ये वही लोग हैं आरोप लगाते हैं ये सरकार आएगी, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान की हत्या कर दी जाएगी, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी। क्या ये उदाहरण नहीं है? अगर आपके प्रथम प्रधानमंत्री की सोच ये रही थी आरक्षण को लेकर कि मैं उसका पक्षधर नहीं हूं, क्या वो आरक्षण की हत्या नहीं थी? क्या लोकतंत्र की हत्या जब इमरजेंसी लगाई गई थी, क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? आज जब आप आरोप लगाते हैं चीन को लेकर भूमि हड़प रहा है, ये कर रहा है, उनकी फौज इतनी आगे आ गई है, इन बातों का जवाब दें कि वो जमीन के टुकड़े, वो हिस्से जो भारत के थे, वो कैसे इधर चले गए। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।